बहुत समय पुरानी बात है। एक जंगल में कुछ बंदर रहते थे। वह पेड़ पर फल खाते और मजे से रहते। सभी बंदरों में एक चर्चा चली कि हम लोग रेगिस्तान देखने रेगिस्तान में जाएंगे। सभी बंदर रेगिस्तान में जाने के लिए तैयार हो गए। चलते चलते वह रेगिस्तान पहुंच गए। रेगिस्तान पहुंचने के बाद उनको धूप के कारण वह पानी पीने के चक्कर में बेहाल होने लगे और सभी पानी के लिए तड़पने लगे। उस समय उनको एक पेड़ दिखा। वह सब उस पेड़ पर जाकर बैठ गए और छांव में आराम करने लगे। गर्मी ज़्यादा होने के कारण उनको पास में ही पानी दिख रहा था। वह जब उसके पास जाते तो देखते कि उसमें तो पानी है ही नहीं। वह फिर वापस पेड़ पर आ जाते। ऐसा कई बार करने के बाद पास में ही बैठी एक चिड़िया यह सब देख रही थी। बंदरों को यूं परेशान होता देख उसको तरस आया। उसने बंदरों को कहा, क्या बात है, आप सबको प्यास लगी है क्या? बंदरों ने कहा, हाँ, हमें प्यास लगी है। तो उसने कहा, मुझे एक जगह पता है जहाँ पर पानी है, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर आप पानी पी लेना। फिर बंदर चिड़िया के साथ वहाँ पर गए जहाँ पर पानी था। उन्होंने खूब पानी पिया और उनमें से एक बंदर को चिड़िया पर गुस्सा आई। उसने कहा, अगर तुम्हें पता था कि यहाँ पर पानी है तो तुम पहले नहीं हमें बता सकती थी। उसे इस बात पर चिड़िया पर गुस्सा आया। उसने चिड़िया को पकड़ लिया और उसे दबाकर मार दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बुरे इंसानों का साथ नहीं देना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत समय पुरानी बात थी। एक जंगल में एक गधा और उसके दो बेटे जय और वीरू रहते थे। जय बड़ा और वीरू छोटा बेटा था। वहीं पर एक हाथी का बच्चा आता है। आंटी 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 आंटी, क्या मैं जय के साथ घूमने जा सकता हूँ? हाँ, चले जाओ, मगर ध्यान रखना जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, उनसे तुम दोनों बचकर रहना। रामू और हाथी जय और हाथी का बच्चा दोनों जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। देखो दोस्त, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ मुझको भेज दिया है, मगर हम दोनों कोई मुसीबत में आएंगे तो एक दूसरे का साथ देंगे, तुम मुझे बचाना। दोनों घूमते घूमते जंगल के काफी अंदर तक चले जाते हैं। हाथी वहाँ पर पेड़ पौधे खाता है और अपना पेट भर लेता है। वहीं गधा भी घास चरकर अपना पेट भर लेता है। जब वह घास खा रहा होता है उसी समय एक भेड़िया उसे देख रहा होता है। भेड़िया उस पर हमला कर देता है, जिससे गधे का बच्चा बहुत जोरों से डर जाता है और वह भागता हुआ हाथी के बच्चे के पास आता है और उसे अपनी बात बताता है।
क्योंकि वो हाथी का बच्चा था, वह तगड़ा था। फिर वह भेड़िए के पीछे पड़ जाता है, जिससे भेड़िया डरकर भाग जाता है। जब वह गधे का बच्चा अपने घर जाता है तो अपनी माँ को यह सारी बात बताता है। उसकी माँ उसको बताती है, जंगल के हर एक जानवर के पास कोई ना कोई अपनी जीने के लिए ताकत होती है। जैसे हिरन के पास दौड़ने की, हाथी के पास उसकी सूंड और भारी शरीर, वैसे ही हम लोगों के पास हमारे पास दो लत्ती हैं, जिससे हम किसी को भी जोरों से मार सकते हैं। गधे का बच्चा ये सब सुनकर समझ जाता है कि हम लोगों की ताकत हमारे पैरों में है। एक दिन वह जंगल में पानी पीने के लिए जाता है। उसी समय वहां पर वह भेड़िया भी आ जाता है। गधे का बच्चा बड़ी जोरों से भागता है। जैसे ही भेड़िया उसके पीछे आता है तो गधे का बच्चा जोर से दुलत्ती उसे मार देता है, जिससे वह बड़ी जोरों से चोट खाकर बेहोश हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर की ताकत को समझना चाहिए। बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव में चंपा नाम की एक बकरी रहती। वह गांव में ही इधर उधर घूमती, चरती और पेट भरती। एक दिन वह चरते चरते गांव से जंगल की ओर चली गई। वह जंगल में जाकर खूब चरी, हरा भरा घास देखकर खुश हो गई। जब उसका पेट भर गया, जब वह वापस घर को आ रही थी तो रास्ते में उसने देखा एक भेड़िया आ रहा था। वह अपने दिमाग से बचने का सोच रही थी। तभी वह भेड़िया उसके पास आ गया। बकरी भी वहीं पर खड़ी रही और भागी नहीं। अरे क्या बात है बकरी, तू मुझसे डरकर भागी नहीं? क्यों, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? नहीं नहीं, मैंने सोचा भाग कर क्या करूँगी, आप तो मुझे पकड़ ही लोगे, तो मैंने सोचा फिर मैं भागूं क्यों, इससे अच्छा आप मुझे खा ही जाओ। जब मैं मरकर स्वर्ग जाऊंगी तो मैं वहां पर सबसे कहूंगी मेरी मौत एक महान भेड़िए द्वारा हुई है। भेड़िया अपनी तारीफ सुन खुश हो गया। उसने बकरी से कहा कि मरने से पहले तुम्हारी कोई एक इच्छा हो तो बताओ। बकरी ने कहा, ठीक है, मुझे गाना बहुत पसंद है, इसलिए क्या मैं मरने से पहले गाना गा सकती हूँ? भेड़िए ने कहा, ठीक है। फिर बकरी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बकरी की आवाज़ सुनकर बगल के गांव वाले समझ गए कि बकरी कोई मुसीबत में है। इतने में सब गांव वाले डंडे लेकर वहां पर बकरी को बचाने के लिए आ गए। भेड़िए ने ये सब देखा और देखकर डरकर वहां से भाग गया। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा होशियारी और समझदारी से काम करना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।